Bill Gates, the founder of Microsoft. To a united way worldwide. Dhirubhai Ambani, founder of Reliance. Gautam Adani, founder of Adani Group. Mark Zuckerberg, founder of Meta. ये लोगों को सुन के आपके भी माइंड में आ रहा होगा कि सर ये सब लोग कॉमन है, ये सब लोग अमीर है, मगर इसके अलावा इनके पास अभी एक चीज कॉमन है जिसको इन्होंने वक्त रहते रहते एक्सकेप कर दिया, जिसे कहते हैं एजुकेशन सिस्टम। ना ही इसके अंदर कोई एजुकेशन अभी के टाइम पे बाकी है, ना ही इसके अंदर अभी कोई सिस्टम बाकी है। सर स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। आपको ऐसा नहीं लगता एक बच्चा एक वो फैक्ट्री की पेप्सी की बोतल है जहां पर सेम लेबल, सेम बॉटल, सेम रेट और सेम टेस्ट दिया जा रहा है, मतलब जहां पर एजुकेशन के ऊपर नहीं, क्रिएटिविटी के ऊपर काम नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर काम चल रहा है। अकबर बीरबल की कहानी, पॉलिनोमियल चैप्टर, अलजेब्रा चैप्टर, हाइड्रिला प्लांट किस तरीके से बनाना है, यही सब चीजों के ऊपर एजुकेशन जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज टू ही नहीं है। 100 सालों के अंदर दुनिया बदल चुकी है। आइए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि 100 साल पहले वाला मोबाइल कौन सा था। ऐसा 100 साल पहले वाला मोबाइल था और अभी 100 साल बाद ऐसा मोबाइल है। 100 साल पहले की सफारी ऐसी थी, 100 साल बाद टेस्ला का कुछ इस तरीके की है। पहले लोग कुछ कैश पेमेंट करके पेमेंट को प्रोसीड करते थे, आज लोग मोबाइल फोन के थ्रू, गूगल पे, फोन पे के थ्रू पेमेंट प्रोसीड कर रहे हैं। पहले वाला क्लासरूम आप देखिए और अभी वाला क्लासरूम आप देखिए, वही बेंच, वही पुराना सिलेबस, वही थ्योरी नॉलेज और वही टीचर और वही लकड़ी लेके 50 बेहतरीन बच्चों का बेहतरीन दिमाग को एक लकड़ी से हाँक रहा है, जहां पर क्रिएटिविटी की कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट के ऊपर वैल्यू है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर एक बच्चा जीनियस है, मगर ये बात से मछली को जज करा जाए कि मछली झाड़ के ऊपर तेज नहीं भाग रही तो मछली ये सोचते सोचते मर जाएगी कि मैं बेवकूफ हूं। हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम भी इसी तरीके से मछली को झाड़ पे चढ़ने के लिए बोल रहा है, शेर को घास खाने के लिए बोल रहा है और हाथी को उड़ने के लिए बोल रहा है। वो काबिलियत से जज नहीं करा जा रहा, बच्चों को मार्क्स के ऊपर जज करा जा रहा है। जो बच्चा ज्यादा मार्क्स लाता है वो जिंदगी के अंदर कामयाबी का उसको टैग मिल जाता है, वो जिंदगी के अंदर कामयाब है, सक्सेसफुल है। और एक बच्चा दिमाग से समझदार है मगर मार्क्स अगर उसके कम भी है तो भी उसको माँ बाप अनसक्सेसफुल समझते हैं और अनसक्सेसफुल बोलते हैं। एजुकेशन की प्रेशर की तरफ से माँ बाप जो बच्चों के ऊपर पास आने का प्रेशर बनाते हैं, उसकी तरफ से हर साल बच्चे 14,000 लोग हर साल मरते जा रहे हैं। और अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, हर साल के अंदर 14,000 लोग अगर मर रहे हैं तो दिन के अंदर 40 जाने हमारे हाथों से जाते जा रही है और 35% से ये आंकड़ा हर साल बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो सिस्टम में बहुत गलत हो रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि बच्चों को जीना नहीं, एक ऐसी रेस के अंदर दौड़ा रहे जो रेस की ना ही कोई फिनिश लाइन है ना ही कुछ एंड है। विराट कोहली इंडिया का सबसे पसंदीदा क्रिकेटर, जो इंडिया की टीम के अंदर एक कैप्टन है और जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं। अगर विराट कोहली के पापा ये चीज कहते हैं कि बेटा तू केमिस्ट्री के चैप्टर ही पढ़ते रहे और केमिस्ट्री के अंदर ही तू आगे जाएगा तभी तू लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनेगा, तो क्या इंडिया को एक ऐसा विराट कोहली जैसा क्रिकेटर मिल पाता? अगर अरिजीत सिंह को ये चीज कही जाती कि तो मैथमेटिक्स के अंदर ही आगे जा या सीई ही कर जिससे तू तेरी जिंदगी के अंदर कामयाब बनेगा, तो अरिजीत सिंह की मधुर आवाज आप तक या मुझ तक पहुंच पाती। एजुकेशन सिस्टम को जिसने खराब किया उसका नाम है लॉर्ड मैक्लॉय। लॉर्ड मैक्लॉय ने जब अपना देश आजाद नहीं हुआ था वो टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोजल रखा, जो प्रपोजल के अंदर बताया गया कि ब्रिटिश के लिए सर्वेंट को क्रिएट करने के लिए इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम को लाया गया था, जिसकी तरफ से इंडिया का यूथ, जो मतलब इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है, उसको कमजोर करने के लिए सर्वेंट वाला एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट करा गया। मतलब ब्रिटिश हमारे पास से चले गए मगर अभी भी वो जहर अभी भी इंडिया के अंदर मौजूद है। बचपन में मैं लास्ट बेंच के ऊपर बैठा हुआ था, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना उतना पसंद नहीं था क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए थी, पैसा कमाना था। मैं 10th के अंदर था, ठीक है, और हमेशा मेरा माइंडसेट के अंदर ये एम था कि अकबर बीरबल की कहानी सुनूं, तेलुगु के अंदर एक बैल ने दूसरी बैल को मारा और वही क्वेश्चन आंसर लिखूं। तो मेरे को इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मेरे मैडम आए, मैं सो रहा था, मेरे मैडम ने बोला अब्दुल्ला स्टैंड अप, मैं उठ के खड़ा। मेरे मैडम ने पूछा अब्दुल्ला तुम तुम्हारे फ्यूचर के अंदर क्या करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, फ्यूचर के अंदर तुम अनसक्सेसफुल बन जाओगे। वहां पर मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, ना ये लाइन मुझे पता थी, बट मेरे मुंह से ये लाइन निकल गई, वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर। एंड ये चीज को याद रख के मैंने अपने आप को कभी भी ये चीज से जज नहीं करा कि मेरे मार्क्स अगर अच्छे आएंगे तो मैं आगे जाऊंगा, मेरे मार्क्स अगर खराब हो गए तो मैं जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं बनूंगा। जिसकी तरफ से आज मुझे कॉन्फिडेंस
आया, मैं अपनी लाइफ के अंदर जहां पर भी हूँ, जहां पर भी स्टे कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली हूँ, क्योंकि वो एक लाइन मेरे माइंड के अंदर बैठ चुकी थी। अगर मैं वो टाइम पे सोच लेता, मेरे मैडम मुझे अगर बोल रहे हैं कि मैं लाइफ के अंदर अनसक्सेसफुल हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आज मैं ये वीडियो भी बना पाता। एक ऑनेस्ट सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के मुझे ये चीज का जवाब देना कि क्या आपको कॉलेज में कभी भी ये चीज सिखाया है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करें, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना, रिलेशन बिल्डिंग किस तरीके से करें, कहाँ पर चुप रहना है? क्या कॉलेज वालों ने आपको सिखाया? क्या कॉलेज वालों ने आपको सेल सिखाए? क्या नेगोशिएशन किस तरीके से करना है, फॉलो अप कैसे करना है, कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, बिफोर वेबिनार फॉलो अप कैसे करना है, कंटेंट क्रिएट किस तरीके से करना है? या स्कूल या कॉलेज वालों ने ये चीज के बारे में आपको एजुकेट करा कि लायबिलिटीज किसे कहते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं, पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, किस तरीके से रिलेशन बिल्डिंग करनी है, किस तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, किस तरीके से अपनी इमेज, अपनी प्रेजेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है? क्या ये कुछ भी चीज एजुकेशन सिस्टम ने सिखाई है? आपके सामने अभी मैं चेक कर रहा हूँ, इंडिया टुडे की ये न्यूज है, 100% के अंदर 51% लोग ऐसे ग्रेजुएट है जो नौकरी के लिए लायक ही नहीं है। माँ बाप को लग रहा है बच्चा पास हो गया, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है, उनकी छाती गर्व से चौड़ी है, बच्चा भी बहुत ज्यादा खुश है, बच्चा भी सोच रहा है कि मैं अभी शादी करूंगा, मैं अपने पापा को स्कूटर दिलाऊंगा, मैं अपने मम्मी को गोल्ड दूंगा, मेरे फादर का जो लोन है मैं उसको क्लियर करूंगा। और वो खुशी से इंटरव्यू के लिए गया, और इंटरव्यू के लिए वो टॉपर है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। जब वो इंटरव्यू के अंदर गया तो उसको बॉस ने कहा कि जो डिग्री अभी तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू कब की खत्म हो चुकी है, अभी हमें स्किल चाहिए, आपके पास स्किल क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है? एंड वहां पर जब उसे रिजेक्शन मिलती है, जब उसको समझ आता है कि लाइफ के अंदर मैं बहुत टाइम पहले ही नाकामयाब बन गया था क्योंकि मेरे पास स्किल्स नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री, जबकि दुनिया एआई और रॉकेट की तरह ग्रो कर रही है। 3000 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 3000 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर ए प्यून जॉब, मतलब चपरासी की जॉब के लिए 93,000 कैंडिडेट, साथ ही साथ पीएचडी होल्डर्स एक पियून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? सिर्फ इंडिया के अंदर एजुकेशन के अंदर डिग्री को लोग छाप रहे हैं, जहां पर क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन की वैल्यू होनी चाहिए थी, जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के ऊपर पूरे करियर को डिपेंडेंट करा जा रहा है। नीट में 2026 के अंदर नीट का पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर लीक होना ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पूरी प्रॉपर्ली एक ऑपरेशनल प्लानिंग थी। कुछ स्टूडेंट्स के बाद ये जो नीट का पेपर था, नीट का पेपर में अगर आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है जहां पर 22 लाख लोग मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं, जिसके अंदर कुछ ही लोगों की सिलेक्शन होती है। और इसका पेपर लीक होना एक छोटी बात नहीं है, मतलब कुछ लोगों के पास ये पेपर 30 लाख खरीदा और स्टूडेंट के पास 30,000 तक ये सर्कुलेट हुआ। अब आप एक चीज सोचो, एक बच्चा नीट की प्रिपरेशन के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, मेंटल प्रेशर, उसने एंजॉयमेंट छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी छोड़ दी, मोबाइल छोड़ दिया, घूमना फिरना वो इंसान ने छोड़ दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहा है। पेपर देने के बाद वो घर पे आता है और कहता है मम्मी आज मेरा नीट का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया। और उसको जब पता लगता है कि नीट का पेपर फिर री एग्जाम होगा, जब सोचो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर उसका क्या बनेगा। जो उसकी एक्साइटमेंट थी नीट का पेपर अच्छी लिखने की, वो पूरी की पूरी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मेंटल प्रेशर से उलझ रहे हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नीट मत करो, आप डॉक्टर मत बनो, आप साइंटिस्ट मत बनो, आप इंजीनियर मत बनो, आप सब करो, बट जिंदगी के अंदर हर एक चीज के अंदर प्लान है और प्लान भी होता है। आपका करियर मजाक नहीं है। मैं प्लेन के अंदर बैठा हुआ था, मैं प्लेन के अंदर ट्रैवल कर रहा था, और प्लेन के अंदर हमेशा एक पैराशूट होता है, ट्यूब होता है। प्लेन गिरता नहीं है, क्रैश नहीं होता, बिकॉज बहुत लोग प्लेन के ऊपर रिसर्च करके प्लेन को बनाते हैं, प्लेन चलता है, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्लेन क्रैश हो। मगर वहां पर मैंने एक भैया से पूछा कि भैया ये मतलब ट्यूब क्यों है, तो उन्होंने मुझे ये चीज कही कि कभी पॉसिबिलिटी है प्लेन क्रैश होने की, तो वो टाइम पे सर्वाइवल के लिए समंदर के अंदर जो भी इंसान है उसको ट्यूब पहना के छोड़ा जाता है, या सर्वाइवल के लिए अगर समंदर पास नहीं है तो लोगों को पैराशूट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये कहानी का मतलब ये है कि कभी भी आप अपनी स्टडी को प्लान ए रखो अपने करियर के अंदर, मगर प्लान बी हमेशा रखो। अब ये सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? अब देखो आप ये सब चीजों से कैसे बच सकते हो, वोकेशनल एजुकेशन को डेवलप करके। मतलब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं आपको मुद्दे की बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिससे आपके करियर के अंदर बहुत डेवलपमेंट आएगी। आप अभी से अपनी एजुकेशन के साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर एक स्किल को डेवलप करना सीखना स्टार्ट करो, लाइक वेब डेवलपमेंट, कॉपी राइटिंग, डाटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना, इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना, या सोशल मीडिया को मैनेज करना, एसएमएम करना, चैट जीपीटी सीखना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना। ये सब चीजों के करियर ऑप्शंस आपके पास है। और अगर आप कोई भी करियर के अंदर
सेलेक्ट करके आगे तक जाना चाहते हो या बिल्ड करना चाहते हो तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 55 प्लस वोकेशनल एजुकेशन के बारे में ब्रीफ पीडीएफ बनाया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वो पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। ओके, जहां से आप 55 प्लस वोकेशनल एजुकेशन को अडेप्ट कर सकते हो एंड उसके अंदर से कोई भी करियर आप अपने लिए पार्ट टाइम के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि वोकेशनल एजुकेशन के अंदर मैं आपकी हेल्प करूं या मैं आपको गाइड करूं तो नीचे आपको मेरा नंबर भी शो हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर मैं आपको हेल्प करूंगा कि कौन सी वोकेशनल एजुकेशन आपको डेवलप करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेटर है, वहां पर मैं आपको गाइड कर सकता हूं। बट अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए है सो मेक श्योर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। एंड अगर ये वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक बटन के ऊपर भी क्लिक कर देना। एंड आपका हर एक कमेंट मेरे लिए मैटर करता है, हर एक कमेंट आपका मेरे लिए मोटिवेशन है, तो आप मेक श्योर कमेंट करना क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखता हूं। और जो पीडीएफ है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेना बिकॉज वो नॉलेजेबल एंड वैल्यूएबल पीडीएफ है जहां पर पूरी दुनिया की 55 स्किल्स आपको एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। आपका क्या कहना है ये वीडियो के ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए।